बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो स्केल है जी वो है DASS यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस स्केल। और जो ये इसमें आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं क्राइटेरिया। 21 भी है, 20 और उसके 14 भी एंड और 42 भी जो है वो पाया जाता है। और इसके अलावा जो असेस करते हैं एंजाइटी को, डिप्रेशन को और स्ट्रेस स्केल को, ये करते हैं नेगेटिव इमोशन जितने हैं उनको सेल्फ रिपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट होता है। और नॉर्मली जो है वो ये बच्चों, अडोलसेंट्स पर, अडल्ट पे और ऑल पॉपुलेशन पे आप यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम 14 साल के बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये इसकी टारगेट पॉपुलेशन आ जाती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसके बारे में लिकेट स्केल है जी ये। और आपको स्टेटमेंट इजीली पढ़ के आंसर करना होता है। 4 पॉइंट लिकेट स्केल जैसे कि बताया है, और उसमें जो है वो बताया जाता है कि 1 पे क्या है, 0 पे, 2 और 3 पर क्या क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो आंसर करने हैं सिर्फ येस और नो में। और उनको जो है वो फिर आपने ऐड करना होता है जो अपनी आंसर शीट है, चाहे आप करें चाहे क्लाइंट अगर पढ़ा लिखा है तो वो खुद से भी जो है वो कर देते हैं, ताकि आप डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को जो है वो मेजर कर सकें। फिर एक परफॉर्मा होता है जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो है वो उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग के डी के कितने हैं, एंजाइटी के कितने हैं और स्ट्रेस के कितने हैं, उनको जो है वो आप ऐड करते जाते हैं। और आगे सामने ब्लैंक है, ब्लैंक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि अगर 1 जो है वो अगर डिप्रेशन से रिलेटेड है तो वहाँ पे डिप्रेशन का स्कोर है, और एंजाइटी से है तो एंजाइटी। देन तमाम स्कोर जो है वो जब आप लिख लेते हो DAS के, उसके वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपका पास जो आंसर आता है तो वो आप चेक करते हो अपनी जो है उसमें कि इसमें सीवियरिटी, मॉडरेट और माइल्ड क्या लेवल जो है वो जा रहा है पर्सन का, तो आप उसको बताते हो। अब इसका जो है ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल है, इसको डायग्नोस्टिक टूल नहीं कहा जाता। क्लिनिकली ये तमाम जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस उनको मेजर नहीं करता है। इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी पाए जाते हैं। चुनाचा जो है वो सिर्फ इसकी बुनियाद पे ये कहना कि किसी को डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी इतनी है तो आप नहीं कह सकते कि क्योंकि ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, स्क्रीनिंग है, तो इसके बाद भी आपको फर्दर कुछ टेस्ट अप्लाई करने होंगे अपनी मुकम्मल एक रिपोर्ट बनाने के लिए। तो चलें अब इसको जो है देखते हैं इसको कैसे आप अप्लाई करते हो। तो आपके पास आ जाता है इस तरीके से -21 है, -42 भी है और -14 भी है, लेकिन 21 ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है उसमें। ये और ये ओवर याद रखिएगा, ये एक हफ्ते जो होता है ना, उससे पहले का जो एक हफ्ते में जो हुए हैं सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर इसमें वही बात आ जाती है जी, इसमें आपको देखना होगा कि ये 21 आइटम्स का है। और ये क्वालिफाइड जो है वो होता है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी जो है वो इसको रेफ़र करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें आइटम्स, अगर 21 है तो ये 21 आइटम्स होगी, जिसमें जो है वो सबको डिवाइड किया जाएगा। डिप्रेशन में, एंजाइटी में 7 आइटम्स जो है वो आपके पास जो आ जाएगी। सिमिलर कंटेंट होता है, मिलता जुलता होता है। और जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस पे, डिप्रेशन में जो आ जाता है वो आप डिस्फोरिया, होपलेसनेस और डेवल्यूशन, सेल्फ डिप्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ, जो है वो आप इस तमाम चीज़ों को जो है वो इसमें जो है क्राइटेरिया करते हो। इन्वॉल्व एंजाइटी स्केल में असेस करते हो आप अरोजस जो भी है, स्केलेटल मसल्स, यानी कि उसको जो फिजिकली भी तो प्रॉब्लम आ रही है और एंजाइटी फील करता है। इफेक्ट्स सिचुएशनल एंजाइटी है कि वैसे ही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस किसी वजह से है। स्ट्रेस में आपके पास आ जाता है जी क्रोनिक है, स्पेसिफिक अरोजल्स आ जाते हैं और डिफरेंट जो है वो आप रिलैक्सिंग और अरोजल्स जो है, बीइंग इजीली अपसेट हो जाता है या नहीं होता, इरिटेटिंग मूड है, ओवर एक्टिविटी, इस तरह तमाम चीज़ें मेजर करते हैं। और फिर आप उसको जो स्कोर प्लस करते हो तो जो आता है आप लेवल चेक कर लेते हो, सीवियरिटी लेवल क्या है उसका, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। इस तरह का एक परफॉर्मा होगा आपके पास, एक जो है वो आंसरिंग शीट होगी, उसके ऊपर जो है वो इस तरह के 4 पॉइंट लिकेट स्केल जो है ये आपके पास मौजूद है 0, 1, 2, 3 से। और उसके आगे लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन से जो है वो किस अकॉर्डिंग है, कितने पॉइंट हैं। तो आपको लगता है कि आई फाउंड इट हार्ड टू विन डाउन, तो आप उसमें 0, 1, 2, 3 जहाँ आपको लगता है कि ये ओके है तो आप ओके कर लें। उर्दू वर्जन भी इसका मौजूद है, जिनको इंग्लिश अगर हो गया हमारे क्लाइंट को अच्छे से समझ नहीं आ रही तो आप उर्दू वर्जन के साथ भी जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है ये सिर्फ एक रैंडमली जो है वो मैं प्लस इसको कर रही हूँ फिल, और जो है वो उसका स्कोर देखते हैं। जैसे कि 1 जो ग्रीन है ये तमाम मैंने जो क्लिक किए हैं ये डिप्रेशन होंगे, और जो अगर पिंक है तो वो एंजाइटी। तो इस तरीके से
उन्होंने जो 7 स्केल्स दिए हुए हैं ना, क्राइटेरिया दिया हुआ, और एट द एंड जो है वो आपके पास मैनुअल में वो ऐड होगा कि ये इसके रिलेटेड कितने क्वेश्चंस है डिप्रेशन से, जैसे कि 1 है, अगर 3 है, ये 8 है, 9 है, 12, 14 ये डिप्रेशन के हैं, या 2, 5, 6 इस तरीके से जो वो ऐड हुए होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ ही उसके सामने आपको स्कोर जो है वो करवाना है। अब इसमें जो है वो डिप्रेशन का देखा है तो जी उसमें जो टोटल किया तो वो 13 और 10 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो वो देखा तो वो माइल्ड है। इसी तरह आपको एंजाइटी का और स्ट्रेस का भी देख लेना है। बिल्कुल लास्ट वीक जो है ओवर द पास्ट वीक के अकॉर्डिंग जो है वो आपने इसको अप्लाई करना है। ये नहीं कि 1 महीना पहले के सिम्टम्स को लेकर जो है वो आप इसको करोगे। बहुत ज़्यादा वक्त का ज़िया नहीं करना है, बहुत ही जल्दी जो है वो, क्योंकि एक स्क्रीनिंग टूल है तो ये बहुत स्पीड में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने कहा था उर्दू वर्जन भी आपके पास मौजूद है ताकि आपको ईजी हो सके कि हमें ये चाहिए। और अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप जो है वो मेल कर सकते हैं, तो आपको ये स्केल्स मिल जाएंगे। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक देना मेरे लिए प्रॉब्लम है, वो ईमेल काफ़ी फुल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अगले जो है वो अपलोड नहीं हो रही। PDF फाइल्स जो पहले टेस्ट की अपलोड है वो है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनली मुझे मेल कर दें, अपना Gmail ID बता दें, तो मैं आपको जो है पर्सनली जो है वो टेस्ट जो है वो सेंड कर दूँगी। इस तरह इजी मेथड से आप जो डैश को अप्लाई करते हैं। 42 भी इसमें ऐड है, और उसके भी जो आइटम्स आपको नज़र आ रही हैं उन्होंने लिखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है और फिर सिविलिटी लेवल चेक करना है। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होप सो आज का टेस्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा।